जो इस दफ़ा डिलिमिटेशन हुआ उसमें कुछ नए एरियाज़ भी हमारे साथ बदरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अटैच हुए हैं, और उसमें एक जो मेजर पंचायत थी है वो शांगड़ू पंचायत थी। तो आज अब्दुल गनी साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और इन्होंने उमर साहब के साथ वहाँ पे जब उमर साहब का यहाँ दौरा था तो उस दिन ज्वाइन किया था। अति जो हैं सारे शांगड़ू से वो इनके साथ यहाँ पे आए, उन सब ने ज्वाइन किया, और मुझे यकीन है कि इनके ज्वाइन करने से पार्टी उस एरिया में बहुत मजबूत होगी, और आने वाले वक्त में ये पार्टी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त पार्टी के जो पिलर्स, स्ट्रांग पिलर्स हुए हैं ना, मुझे यकीन है कि वो साबित होंगे, और इनके आने से पार्टी को बहुत ज़्यादा मजबूती जो है वो उस एरिया में मिली है। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो है हर बार एक नोटिफिकेशन निकलती है कि असेंबली के इलेक्शन होंगे, तो क्या समझते हैं आप, जिस तरह से जो है सियासी हलचल ज्यादा हुई है, तो क्या समझते हैं इलेक्शन कब तक हो सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इसमें डेडलाइन भी है, तो जब हर बात पे ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, फाइनल है, सबको मानना है, जब बाकी चीज़ों में ये है तो फिर गवर्नमेंट को सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये दिखाना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो हमारे लिए भी जो है वो उसको वो मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और पहले गवर्नमेंट मानेगी तो फिर लोग भी मानेंगे। अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानेगी तो लोगों के पर कैसे सिर्फ कंटेम्प्ट होगा, गवर्नमेंट पे नहीं होगा। तो इसलिए मुझे यकीन है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एक डेडलाइन है कि सितंबर से पहले इलेक्शन होना चाहिए, आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उस डेडलाइन को मानते हुए इलेक्शन जो है अपने राइट टाइम पे कराएगी, और उसके साथ ही जो स्टेटहुड है वो भी मिलेगा, क्योंकि वो भी प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है, और वो पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला है। तो अभी जब प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली कश्मीर में आए थे तो वहाँ भी उन्होंने ये कमिटमेंट लोगों के साथ की है, तो अब हमें उससे ज़्यादा और किस चीज़ की ज़रूरत है? यहाँ पर पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, जो है पंचायत के होते हैं, डीडीसी के होते हैं, बीडीसी के होते हैं, लेकिन असेंबली के इलेक्शन नहीं होते हैं। और आप क्या समझते हैं कि असेंबली ना होने की वजह से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं कितना परेशान हैं? देखिए, तो एक बहुत बड़ा धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, अगर ये यहाँ पे असेंबली का इलेक्शन नहीं कराते हैं तो ये असली जो पावर्स है वो अपने पास रखना चाहते हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है या लेफ्टिनेंट गवर्नर है या कोई भी ऑफिसर्स जो हैं, या मतलब जब जो जिन लोगों ने कानून बनाना है, जिन लोगों ने गवर्नमेंट चलानी है, वो इलेक्शन ये कराएंगे नहीं। बोलेंगे हमने डीडीसी कराया, हमने पंचायत कराए, हमने म्यूनसिपैलिटी कराए, तो वो ग्राउंड लेवल पे जो इलेक्शन है, छोटा इलेक्शन, वो ये कराएंगे। उसके लिए हालात भी ठीक हैं, उसके लिए सब कुछ ठीक है। तो असेंबली के लिए इनको तकलीफ है, क्योंकि असेंबली में इनको पता है वहाँ पे जो असली पावर है वो लोगों के पास आएगी, और वो कानून भी लोगों की मर्जी के मुताबिक बनेंगे, जो ये कभी नहीं चाहते हैं। इसलिए ये सारा जो है झूठ और ढकोसला है कि भाई हमने जी ये इलेक्शन कराए, वो इलेक्शन कराए। इनको सबसे पहले असेंबली के इलेक्शन कराने चाहिए, और बाकी इलेक्शन जो है बाद में होते रहेंगे। अगर हम भद्रवाह की बात करें कि जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ वहाँ पर सारे अलायंस में एनसी भी थी, कांग्रेस भी थी, और अच्छा वोट जो इस वक्त जो है कांग्रेस को मिला था सपोर्ट ऑफ एनसी की वजह से। तो आप क्या समझते, जो असेंबली का चुनाव होगा तो भद्रवाह सीट पे जो है क्या एनसी होगी या कांग्रेस होगी? आप ही इस पे क्या है बात? मुझे लगता है कि ये तो लोगों ने यहाँ पे पहले ही फैसला किया हुआ है कि ये सीट किसको मिलनी चाहिए, तो अब किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि हमको इतना वोट मिला है, इतना मिला है। वो वोट किसका था, अगर अलायंस में अलायंस नहीं होती तो पता लग जाता कि वो वोट किसका था। तो मुझे नहीं लगता ये सीट जो है ये इंशाल्लाह एनसी को मिलेगी। यहाँ से एनसी का कैंडिडेट लड़ेगा और जीतेगा।